नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक पंचायती राज न्यूज। मैं हूं आपके साथ श्वेता। बालाघाट जनपद पंचायत उपाध्यक्ष शंकर बिसेन ने कहा, हमारे कार्यकाल में हुए बेहतर विकास कार्य, सरकार की योजनाओं से जनता को मिल रहा है लाभ। जनपद पंचायत बालाघाट के उपाध्यक्ष शंकर बिसेन ने अपने कार्यकाल के दौरान हुए विकास कार्यों को लेकर कहा कि क्षेत्र में लगातार जनहित के कार्य कराए गए हैं। उन्होंने बताया कि उनके प्रयासों से विभिन्न ग्राम पंचायतों में आंगनवाड़ी भवन एवं सामुदायिक भवनों की स्वीकृति दिलाई गई, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में मूलभूत सुविधाओं का विस्तार हुआ है। शंकर बिसेन ने कहा कि मध्य प्रदेश सरकार ग्रामीण विकास, किसानों, युवाओं और जरूरतमंद परिवारों के हित में लगातार प्रभावी योजनाएं संचालित कर रही है। उन्होंने बताया कि क्षेत्र में प्रधानमंत्री आवास योजना के माध्यम से पात्र हितग्राहियों को आवास उपलब्ध कराए जा रहे हैं। इसके साथ ही किसानों के लिए संचालित विभिन्न योजनाओं तथा युवाओं के लिए रोजगार एवं स्वरोजगार से जुड़ी योजनाओं का भी लाभ लोगों तक पहुंच रहा है। उन्होंने दावा किया कि सरकार की योजनाओं का लाभ गांव-गांव तक पहुंच रहा है और विकास कार्यों के कारण क्षेत्र की जनता संतुष्ट है। उनके अनुसार सरकार की जन कल्याणकारी नीतियों का सकारात्मक प्रभाव ग्रामीण क्षेत्रों में स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है। देखिए, शंकर बिसेन ने अपने कार्यकाल के विकास कार्यों और सरकार की योजनाओं को लेकर क्या कहा, पूरी रिपोर्ट। जी, अपना परिचय देंगे। नाम डॉक्टर शंकर बिसेन, उपाध्यक्ष जनपद पंचायत बालाघाट। ये आपके जो है 4 साल पूरे हो चुके हैं आज, तो 4 साल में आपके कौन कौन से विकास कार्य रहे जो जन कल्याणकारी रहे? निश्चित तौर पे 4 वर्ष पूर्ण हमारे त्रिस्तरीय पंचायत राज को हो चुका है। जैसे कि प्रथम बार मेरा राजनीति में चयन किया गया। जैसे मैं प्रथम वर्ष से लेकर अभी तक जो हमारी जो जनपद के माध्यम से जो राशि वितरित की जाती है, उसके माध्यम से लगभग 32 लाख के आसपास का कार्य जो है 3 ग्राम पंचायत में, रोशना ग्राम पंचायत में लगभग 18 से 20 लाख का कार्य, हमारे दुगलई में जो है लगभग 11 से 12 लाख का कार्य, निर्माण कार्य। ये जनपद का जो फंड होता है, जो जनपद सदस्यों के माध्यम से दिया जाता है, उससे कराया गया है। और साथ ही जो है स्वास्थ्य को लेकर के हो, चाहे शिक्षा को लेकर के हो, इसको लेकर के मेरा इन सबसे हट कर के अलग प्रयास रहा, जिसके माध्यम से माननीय हमारे सरकार में मंत्री रहे आदरणीय प्रहलाद पटेल जी, आदरणीय महिला बाल विकास की मंत्री निर्मला भूरिया जी, और हमारे बालाघाट जिले के प्रभारी मंत्री और शिक्षा मंत्री आदरणीय राव उदय प्रताप सिंह जी, इनके माध्यम से मेरा जो क्षेत्र है पर्टिकुलर जहाँ से मैं चुनाव जीत कर के आया हूँ, वहाँ शिक्षा के स्तर में 2 स्कूल बिल्डिंगें हैं। एक मेरे निज ग्राम दुगलई की जो 18,25,000 की है, नवीन बिल्डिंग स्वीकृत की गई है। साथ ही मेरे क्षेत्र अंतर्गत ग्राम नीवर गांव की एक स्कूल बिल्डिंग है जो 10,61,000 की है। इसके साथ ही मेरे क्षेत्र में जो नवीन आंगनबाड़ी भवन निर्माण के लिए राशि आदरणीय निर्मला भूरिया जी को मांग पत्र देने के पश्चात स्वीकृत कराई गई है, वो भी 11,22,22,000 की है। इनके साथ साथ और अन्य जो है सामाजिक स्तर में कार्य किए गए। जैसे आप अगर जाएंगे ग्राम पंचायत ओरहा के अंतर्गत, आप देखेंगे वहाँ पर ठाकुर टोले में धरती आभा भगवान बिरसा मुंडा जी की मूर्ति का अनावरण कराया गया सबके आशीर्वाद से। और ऐसे अन्य बहुत से कार्य हैं। इसके साथ साथ युवाओं को आगे बढ़ाने के लिए खेलों को लेकर के, उनके स्वास्थ्य को लेकर के, हमारे माताएं बहनों को मतलब आगे बढ़ाने के लिए उनके लिए कितना अच्छा कार्य कर सके समूह के माध्यम से, उनको बढ़ावा देने के लिए ऐसे अनेक कार्य किए, जिसकी जो है मैं जो भी कार्य किए गए हैं वो जनता के आशीर्वाद से किए गए हैं। और जिस पद पे मैं हूँ, उस पद की ईमानदारी से उस पद का निर्वहन करने की मंशा के साथ में, और जनता ने जो मुझे चंदा इकट्ठा करके चुनाव जिता करके भिजाई, उनकी उस मदद को देखते हुए पूरी ईमानदारी के साथ में मैं मेरे क्षेत्र की जनता के साथ में हूँ। क्योंकि आज जहाँ मैं बैठा हूँ वो उन्हीं के आशीर्वाद से है, उन्हीं के सहयोग से है। मैं पूरे जीवन भर उस
क्षेत्र की जनता का अगर चरण धुल करके पानी भी पीऊँगा तो उनका एहसान जो है चुकता नहीं कर पाऊँगा। इस मंशा के साथ में मैं क्षेत्र में हमेशा प्रयत्नरत रहता हूँ कि अच्छे से अच्छे कार्य हो सके, बच्चों को अच्छी शिक्षा सुविधा मुहैया हो सके। आपने देखा होगा पिछली बार स्कूलों में मेरे माध्यम से तालाबंदी भी कराई गई, जहाँ शिक्षक समय पे नहीं आते हैं। बहुत सी जगह जो है हमने बच्चों को प्रोत्साहन देने के लिए हमने अलग अलग रूप से कार्य किए हैं। आपके क्षेत्र में प्रधानमंत्री आवास योजना की स्थिति क्या है? हमारे क्षेत्र में प्रधानमंत्री आवास योजना की स्थिति बहुत बेहतर है, और हमारे क्षेत्र में नहीं, बालाघाट जिले और बालाघाट जिले से लेकर के मध्य प्रदेश और पूरे भारत में प्रधानमंत्री आवास की स्थिति बहुत अच्छी है। आपने देखा होगा एक समय था कि एक ग्राम पंचायत में 4 से 5 ही मकान आया करते थे इंदिरा आवास योजना के माध्यम से या अन्य आवास योजना के माध्यम से, लेकिन आज अभी जो 2025 में जो सर्वे सूची के अनुसार आप देखेंगे प्रत्येक ग्राम पंचायत में, जैसे मेरे 3 पंचायतें आती हैं, तो ग्राम पंचायत रोशना में 335 मकान के आसपास स्वीकृति की मतलब लिस्ट जारी हुई है चयनित मकानों की। ग्राम पंचायत समनापुर में लगभग 400 मकान है, और वही स्थिति ग्राम पंचायत गोरमा में 300 के आसपास जो है नवीन मकानों की सर्वे सूची में नाम आवंटित किए गए हैं। सरकार द्वारा किसानों के लिए कौन कौन सी योजनाएं चलाई जा रही है जिससे किसान संतुष्ट हैं? देखिए, सरकार के द्वारा आज़ाद भारत में, भारत के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि हमारी केंद्र सरकार के माध्यम से प्रधानमंत्री जी के माध्यम से जो है पीएम किसान योजना के माध्यम से हमारे प्रदेश के किसानों के खाते में 6,000 रुपये प्रति वर्ष, और हमारे मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना के माध्यम से 6,000 रुपये प्रदेश के किसानों के खाते में प्रति वर्ष डालने का जो कार्य किया जा रहा है, यह पहली बार ऐसा हुआ है कि किसी सरकार ने देश के किसानों के खाते में पैसा डालने का कार्य किया है और सहयोग किया है। इसके साथ ही जो है एक समय यह था कि हमारा प्रदेश का किसान जो था, अगर पैसा अगर किसी बैंक से 10,000 रुपये लेकर के आता था ऋण के रूप में, तो उस राशि को जमा करते तक के जो है वो लगभग ब्याज उसके ऊपर लगते हुए वो दुगनी राशि हो जाती थी और उस राशि को जमा नहीं कर पाता था। लेकिन हमारी सरकार के माध्यम से 0% ब्याज के माध्यम से, किसान क्रेडिट कार्ड के माध्यम से हमारे प्रदेश के किसानों को हमारी सरकार ने जो राशि मुहैया कराई जाती है सरकार के माध्यम से, वो एक मुश्त जो है राशि फसल आने के बाद में हमारा किसान उसको जमा कर देता है। तो उस ब्याज की जो राशि थी उससे जो हमारा किसान जो है नुकसान में जाता था, उसको तकलीफ़ें होती थी, आर्थिक तकलीफ होती थी, वो तो एक अलग चीज़ थी, लेकिन मानसिक और शारीरिक तकलीफ भी होती थी। मानसिक ये कि अगर हमारा वो किसान उस समय उस राशि को जो ऋण से राशि लिया करता था उसको अगर पे नहीं कर पाता था, तो उस समय की सरकार में बैठे हुए जो अधिकारी कर्मचारी थे वो उनके नाम से जो है एक गाड़ी के ऊपर चोंगा बांध करके उनके नाम से प्रचार करते थे कि फलाने गांव का फलाने व्यक्ति के ऊपर सरकार का इतना पैसा है, वो डिफाल्टर है, तो उसके घर कुड़की भी होती थी। ऐसी स्थिति में उस परिवार से जो है कोई रिश्ता करने को नहीं दिखता था, चाहे वो बच्ची मांगना हो, चाहे वहाँ पर अपनी बच्ची को देना हो, उसे डिफाल्टर घोषित कर दिया जाता था। ऐसा मानसिक प्रताड़ना भी जो है उस समय हमारे किसानों को झेलना पड़ता था। लेकिन आज की स्थिति यह है कि हमारा किसान सम्मान के साथ में उस राशि को अपने ही करीबी नज़दीकी खरीदी केंद्र में धान बेच करके उसको जमा कर देता है, और आज उस जिल्लत भरी ज़िंदगी से हट करके आज इज्जत भरी ज़िंदगी जो है वो जीवन यापन कर रहा है। बालाघाट जिले में देखा जा रहा है कि बहुत सी प्रतिभाएं रहती है, खेल को प्रोत्साहन केंद्र सरकार, राज्य सरकार दे रही है, लेकिन बालाघाट जिले के प्रतिभावान बच्चे भोपाल और नेशनल की टीमों में चयन नहीं हो पा रहे हैं, इसका क्या कारण है? अभी 2014 के बाद से, चूँकि इसके पूर्व जो था यहाँ पर उतनी अच्छी व्यवस्थाएं नहीं थी, अब धीरे धीरे हमारी सरकार बालाघाट ज़िले में भी ऐसे प्रतिभागियों को चयन करने के लिए उनके लिए जो है ग्राउंड की व्यवस्था करा रही है, उनके लिए और अन्य सुविधाएं करा रही है। तो निश्चित तौर पे जो पहले नहीं था अब धीरे धीरे व्यवस्थाएं हो रही है। आगे चल कर के हमारे बालाघाट ज़िले के जो बच्चे हैं, मेरी
सोच तो ऐसा है कि वो भोपाल ही नहीं, हमारे भारत देश ही नहीं, विश्व में भी जाकर के बालाघाट जिले का नाम रोशन करेंगे। महिला एवं बाल विकास से संबंधित कौन कौन सी योजनाएं हैं और उसमें क्या क्या फ़ायदा आपके क्षेत्रवासियों को मिल रहा है? देखिए, महिला एवं बाल विकास कार्यालय के माध्यम से, हमारी सरकार के माध्यम से मध्य प्रदेश ही नहीं अपितु पूरे भारत में मुख्य रूप से बहुत सारी योजनाएं चल रही हैं, लेकिन मुख्य रूप से मैं आपको 2 से 3 योजना के बारे में बताना चाहूँगा। जैसे मातृत्व वंदन योजना, इस योजना के अंतर्गत जो है, जो गर्भधात्री हमारे परिवार की माताएं बहनें रहती, बहुएं रहती है, उनके पेट में पल रहे बच्चे भ्रूण के जो है भरण पोषण के लिए, उनके स्वास्थ्य के लिए जो है उनको राशि मुहैया कराई जाती है। और साथ ही अगर उस हमारी बहन का या उस परिवार का श्रमिक कार्ड हो या संबल कार्ड हो, तो उस योजना के माध्यम से डिलीवरी के उपरांत जो है 16,000 रुपये की राशि उस परिवार को दी जाती है। दूसरा है लाडली लक्ष्मी योजना। इस योजना के अंतर्गत हमारे यहाँ मध्य प्रदेश में आपने देखा है कि एक समय वो था कि अगर हमारे परिवार में बच्ची यदि जन्म लेती थी तो उस परिवार की जो उस बच्ची की दादी होती थी या परिवार के और भी अन्य लोग हुआ करते थे, तो उनको ऐसा लगता था कि बेटी पैदा हो गई है तो एक अभिशाप हमारे घर में आ गया है। लेकिन आज का यह समय है लाडली लक्ष्मी योजना संचालित करने के बाद में कि अगर हमारे परिवार में अगर बेटी का जन्म होता है तो वही परिवार की माताएं बहनें पड़ोसी रिश्तेदारों को फ़ोन करके बताते हैं कि भैया आपके परिवार में जो है साक्षात लक्ष्मी का अवतार लड़की पैदा हुई है। ये अवधारणा इतनी चेंज हुई उस योजना के माध्यम से। और सबसे बड़ी योजना तो मैं ये कहना चाहूँगा, जो महिला बाल विकास कार्यालय के माध्यम से हमारी सरकार जो चला रही है वह है बाल आशीर्वाद योजना के माध्यम से। हमारे मध्य प्रदेश में, हमारे गांव में, हमारे शहर में ऐसा परिवार, वो बच्चे जिनके माता पिता जो है ख़त्म हो जाते हैं, उनकी आयु 18 वर्ष से कम है और वो अगर पढ़ाई कर रहे हैं तो उनको हमारी सरकार 4,000 रुपये प्रति माह उनके पढ़ाई के लिए, भरण पोषण के लिए, उनके जीवन यापन और शिक्षा के लिए देने का कार्य कर रही है। ये 3 बहुत महत्वपूर्ण योजनाएं उस विभाग के माध्यम से संचालित कर रही है, जिसका हमारे मध्य प्रदेश में बहुत बड़े रूप से उसका जो है लाभ हमारे क्षेत्र की जनता ले रही है। आपके कार्यकाल में कितनी आंगनवाड़ी केंद्र स्वीकृत हुई है? देखिए, एक सहयोग बोलना चाहिए, क्योंकि पहली बार जनपद का उपाध्यक्ष आप सबके आशीर्वाद से, जनता के आशीर्वाद से मैं निर्वाचित होकर के आया। मेरा प्रयास रहा कि भोपाल में जो कार्यालय है, हमारी विभागीय मंत्री है, इनसे संपर्क करूं। शुरू में तो जब भोपाल के दौरे मेरे द्वारा किए गए तो ऐसा लगता था कि फर्जी जाकर के वापस आ रहे, लेकिन धीरे धीरे हमने वहाँ पर जगह बनाई, अपने मांग पत्र दिए और मांग पत्र के माध्यम से हमारे ब्लॉक में लगभग 16 आंगनबाड़ी जो आदरणीय निर्मला भूरिया जी के पास में हमने मांग रखा। एक बार नहीं, 4-5 बार, लगभग 10 बार जाना हुआ, पिछले सप्ते भी जाना हुआ और हमने उन मांगों को रखा था। और मैं धन्यवाद देता हूं हमारे प्रदेश की महिला बाल विकास की मंत्री सुश्री निर्मला भूरिया जी को कि उन्होंने हमारे मांग पत्र को स्वीकार करते हुए हमारे क्षेत्र में, आप देखेंगे कि बालाघाट जिले में जो है 68 आंगनबाड़ी स्वीकृत हुई है, लेकिन हमारे ब्लॉक के अंतर्गत लगभग 16 से 17 आंगनबाड़ी स्वीकृत हुई। और उसके पश्चात आप देखेंगे तो समनापुर से लेकर के, ग्राम पंचायत समनापुर से लेकर के सकरी तक के इन पंचायतों के बीच में 14 आंगनबाड़ी जो है नवीन भवन, ये स्वीकृति इन भवनों की दी गई है और प्रथम किस्त उनकी जो है हस्तांतरित भी कर दी गई है। तो यह भोपाल तक जाने का और मांग पत्र रखने का और मेहनत करने का परिणाम जो है वो सकारात्मक रूप में जो मुझे मेरे क्षेत्रवासियों के लिए मिला है, मैं उसके लिए पूरे जीवन भर आदरणीय महिला बाल विकास मंत्री निर्मला भूरिया जी का ऋणी हूँ।